Hello everyone, welcome to today's edition of Daily News Digest. Here we are going to discuss some important articles from the Hindu and Indian Express. आज के जो न्यूज़पेपर में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने डिस्कशन के लिए लिए हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज। ठीक है, एक्सप्लेन पेज पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा दैट इज रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, ये आर्टिकल बोल क्या रहा है दैट रिसेंटली, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं पहले, फिर देन वी विल डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट इज टोकामक एंड व्हाट इज दिस आईटीईआर रिएक्टर विच इज मेंशन्ड हियर आईटीईआर। ठीक है, ये दो तीन इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्टेक्स्ट हियर, you can see an experimental nuclear fusion reactor in China last week triggered a lot of excitement by keeping its operational state maintained for more than 1000 seconds or over 17 minutes, which is a new record. ये बोल क्या रहा है दैट जो चाइना में एक रिएक्टर है जिसने अपनी ऑपरेशनल स्टेट जो है वो 1000 सेकंड के लिए मेंटेन की है, दैट इज अ न्यू रिकॉर्ड। अब ये क्या है ऑपरेशनल स्टेट, किसके बारे में ये बात कर रहा है? सो हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रिएक्टर, इसने कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की है। ठीक है, इसने कोई फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट नहीं किया है, बट इसने क्या किया कि जो कंडीशंस चाहिए हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए उस कंडीशन को मेंटेन किया फॉर 1000 सेकेंड, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज दैट कंडीशन इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो क्या है हम देखते हैं अभी कि फॉर एग्जाम्पल what is this extreme condition which needs to be maintained to carry out nuclear fusion reaction? I mean, nuclear fusion होती कहाँ है? It is the reaction which happens in the stars or in sun, which is the source of all the energy that star produces. ठीक है, तो sun में क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नॉट फिजन। फिजन इज डिफरेंट। फिजन कैन बी कैरिड आउट वेरी इजीली। तो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हमारे वहां पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, नॉट फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट नीड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, और उतने हाई टेम्परेचर पे हमें रीच करना काफी डिफिकल्ट होता है। सो इफ वी सी, इसने क्या किया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिसमें जो मैटर होता है, जो मेटल जो पर्टिकुलर होता है वो प्लाज्मा स्टेट में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, उसको 1000 सेकंड के लिए अचीव किया है चाइना ने। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है। फ्यूजन के बारे में कुछ और डिटेल्स हम अभी देखेंगे। एज वी ऑल नो दैट फ्यूजन रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर विच इज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, और उतने हाई टेम्परेचर को अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज द टेम्परेचर ऑफ द सन्स कोर। ठीक है, सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। एंड सच एट सच हाई टेम्परेचर इट इज मेंशनिंग दैट दैट मैटर एग्जिस्ट ओनली इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? जिसमें चार्ज पार्टिकल अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एटम के। ठीक है, द एटम गेट्स स्प्लिट इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बट दैट हॉट प्लाज्मा कैन नॉट बी हैंडल्ड और कंटेन्ड इन एनी मटेरियल। अब इसको हैंडल या कंटेन नहीं कर सकते, तो इसको कंटेन कैसे करते हैं? बिकॉज इट रिएक्ट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं सो दैट वी वी कैन गाइड द फ्लो ऑफ दिस प्लाज्मा in such a way that it do not interact with any other matter, because कोई भी मैटर है इसमें, इसको हम कंफाइन नहीं कर सकते, तो ये किसी मैटर से इंटरेक्ट ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको एक पर्टिकुलर फ्लो में गाइड करते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम इसमें यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल दैट विच इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज द एक्सट्रीम कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड हियर। अब जो ये अचीवमेंट है दिस जो रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक जो रिएक्टर है चाइना का, that is a very big achievement because that will be very helpful for one important project which other countries are running, that is ITER। ठीक है, तो ये ITER क्या है ये हम देख लेते हैं शॉर्ट में। Here you can see what is fusion. Fusion is the energy source of sun and stars, अभी हमने देखा, and this is a tremendous heat gravity at the core of this bodies hydrogen nuclear collide fuse into heavier helium atoms and release tremendous amount of energy in the process। अल्टीमेटली इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम्स जो है
वो कोलाइड करते हैं और हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है, इससे फ्यूजन हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन हो रहा है, उससे क्या जनरेट हो रहा है, हीलियम। एंड इन दिस प्रोसेस अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। फिजन के केस में हम क्या देखते हैं, फिजन के केस में सेपरेशन होता है, फिजन होता है, ठीक है। एंड उसमें हम यूरेनियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो उसको यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। बट हियर टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड फ्यूज इनटू हेवियर न्यूक्लियाई विच इज हीलियम एंड इट रिलीजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो प्रोसेस को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारे लिए इजी क्या होता है कि हम हाइड्रोजन आइसोटॉप्स को यूज करें, दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये दो अलग अलग आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जिनको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज द फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस द हाईएस्ट एनर्जी गेन एट द लोवेस्ट टेम्परेचर। डीटी फ्यूजन जो होता है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसके फ्यूजन में हम कम से कम टेम्परेचर पे हाईएस्ट एनर्जी अचीव कर सकते हैं, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इसका मैंने एक आपको इमेज दिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। हाइड्रोजन में हम देखते हैं एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज इट्स मास इज 1 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज आल्सो 1। और इन केस ऑफ ड्यूटेरियम हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो इस केस में इसका मास क्या हो जाएगा, मास 2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। अगेन विल सी इन द केस ऑफ ट्राइटियम, ट्राइटियम के केस में भी यही होता है, इसमें हम एक न्यूट्रॉन और बढ़ा देते हैं तो मास इसका 3 हो जाता है, बट अगेन एटॉमिक नंबर इज सेम। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास इज डिफरेंट, ठीक है, दैट इज आइसोटोप। तो इस केस में यहाँ पर इसमें आप तीनों हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इसमें क्या देखते हैं, मास के इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, that is same, so it is the isotope of hydrogen, but their mass is different because there are different number of neutrons in the atom, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, इन दोनों को यूज करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। कंडीशंस अभी हमने देखी है, क्या लेबोरेटरी कंडीशन चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर, सफिशिएंट टू सफिशिएंट प्लाज्मा डेंसिटी, ठीक है। एंड अगेन द सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम, कन्फाइनमेंट टाइम अभी हमने देखा, उसके लिए कन्फाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो कन्फाइनमेंट टाइम भी चाहिए सफिशिएंट, so that we can maintain that plasma state, and by maintaining that plasma state we can carry out the fusion reaction, ठीक है। तो ये फ्यूजन होता है। देन व्हाट इज टोकामेक, टोकामेक इज एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने अभी देखा कि हम कोल से जनरेट करते हैं एनर्जी, तो हमें उसके लिए भी जरूरत लगती है मशीन्स की, ठीक है। उसके लिए बॉयलर की जरूरत लगती है हमें, हम बॉयलर यूज करते हैं, टरबाइन यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। सो अल्टीमेटली इसको फ्यूजन रिएक्शन पे जो हीट जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग दैट टोकामा, ठीक है। इस मशीन को यूज करके इसमें क्या होती है, जो फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी हीट जो इस वेसल का वॉल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड जस्ट लाइक द कन्वेंशनल पावर प्लांट, ए फ्यूजन पावर प्लांट विल आल्सो यूज दिस हीट टू प्रोड्यूस स्टीम एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वे ऑफ टर्बाइन एंड जनरेटर्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हीट जनरेट होती है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। हीट को यूज करके हम वाटर को या किसी भी फ्लूइड को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वो स्टीम से स्टीम टरबाइन रन होता है, टरबाइन रन होगा तो उससे जनरेटर्स चलेंगे और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसा कन्वेंशनल एनर्जी प्लांट्स में होता है। बट हम उस हीट का सोर्स यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, वो है हमारा फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज ITER, दिस ITER इज project which is the collaboration of 35 nations, ठीक है। तो ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ये किसका कोलेबोरेशन है, 35 नेशंस का कोलेबोरेशन है। बट इसके मेंबर्स कौन कौन है ये हमें याद रखना है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये इसके मेजर मेंबर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही फंडिंग कर रहे हैं इसको। एंड जो भी रिजल्ट आने वाला है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से वो उसका गेन भी किसको मिलेगा, दीज 7 मेंबर्स, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स याद रखने हैं कौन कौन है। इसके अलावा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रखनी। अभी जो ये ITER ये कहाँ पर है इतना याद रखना, ये है फ्रांस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करने वाले हैं, तो हम ये कहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, दिस इज द फैसिलिटी दैट इज इन फ्रांस, ठीक है, सदर्न फ्रांस। तो हमें बस इतना सा याद रखना है इसको। तो हमने देख लिया फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, देन टोकामेक क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल मशीन है
जिससे इस हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसकी वॉल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, वो हीट एब्जॉर्ब जो की है उसने उसको अल्टीमेटली यूज करती है टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। और वो जब स्टीम होती है उससे टरबाइन रन होता है, टरबाइन रन होने से जनरेटर्स रन होते हैं, एंड देन अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट इज द method of producing electricity in the conventional power plants also, but here the source of energy is different, ठीक है। then next we are talking about ITER, तो हमें ITR के बारे में पढ़ा, ठीक है। so that is all from this particular article। इस पे क्या क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं? if we see which of the following statement about this nuclear fusion and ITR project are correct। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फ्यूजन ऑफ इन द सन अकर्स व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज इनटू हेवियर हीलियम एटम्स रिलीजिंग एनर्जी, दैट इज करेक्ट, अभी हमने देखा। द टोकामेक इज एन एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइनिंग designed to achieve nuclear fission by confining high temperature plasma using magnetic fields, ठीक है, that is also correct। Third, ITR is a project involves European Union, China, Japan, Korea, Russia, and United States, and it is aiming to demonstrate the feasibility of large scale fusion energy production, ठीक है। ये इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये इसका एम है, ठीक है। तो ये इन कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द ITR प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी हमने देखा है कहाँ पर लोकेटेड है, इन फ्रांस, इन दी सदर्न फ्रांस, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। so that's it from this article। now we'll discuss one more article from the Hindu newspaper, जो मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाउ मेनी केसेस लॉज्ड अंडर ट्रिपल तलाक लॉ, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप बताइए कि जो आपने कानून बनाया है ट्रिपल तलाक को के ऊपर, टू डिक्लेयर डिक्लेयर द ट्रिपल तलाक इलीगल, वॉइड एंड नल, तो उस केस में आप कितने FIR अभी तक जो है जो लॉज हुए हैं, आपको इसका डाटा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को देना है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट से बोला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज ट्रिपल तलाक, व्हाट इज दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाट इज दिस लॉ, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज, here you can see what is this law, Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, that is the law which we are going to discuss, ठीक है। second, what is the Supreme Court judgment name, सायरा बानो केस ऑफ 2017, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम। हम इन 3 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। so let's see, here there is a one fact sheet which is produced by the government, इसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन है, हम आप थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ट्रिपल तलाक, फर्स्ट थिंग, तलाक ए बिद्दत और ट्रिपल तलाक इज फॉर्म ऑफ डिवोर्स that was practiced in Islam whereby a Muslim man could divorce his wife by pronouncing तलाक 3 times, ठीक है। वो सिंपली 3 बार तलाक को प्रोनाउंस करके भी डिवोर्स दे सकता है, दैट इज द प्रैक्टिस, इसको हम तलाक ए बिद्दत और ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। The man need not cite any reason for the divorce and the wife need not be present at the time pronouncement of talaq, ठीक है। तो ये ऐसे कंडीशन थी कि आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है उस केस में, और इवन इफ योर वाइफ इज नॉट प्रेजेंट यू कैन प्रोनाउंस द तलाक 3 times एंड गेट द डिवोर्स, ठीक है। तो इस केस में ये होता है ट्रिपल तलाक। अब क्यों डिमांड हुई इसको बैन करने की, ठीक है, डिमांड फॉर बैनिंग ट्रिपल तलाक। So this is an evil practice. To ban this was a demand from the Muslim women for very long time, ठीक है। जो केस हमने देखा भी सायरा बानो जिन्होंने केस किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, एंड दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस प्रैक्टिस इज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दिस प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट दिया which set aside the practice of divorce by pronouncing instant triple talaq as violative of Article 14 of the Constitution। Article 14 of the Constitution किसके बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अंडर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज अ वायलेशन ऑफ Article 14 according to Supreme Court, so that Supreme Court vindicated the position taken by government that talaq e biddat is against the constitutional morality, dignity of women and principle of gender equality, and also against the gender equity guaranteed under the Constitution of India, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, यहां तक क्लियर है। देन
नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट, जो हम अभी बात कर रहे थे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आया, उसके बाद गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई विच डिक्लेयर्स दैट द इंस्टेंट डिवोर्स, फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, सो दैट बिकम्स अ ऑफेंस, बट किस टाइप से कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी। इस एक्ट में पहले तो डिक्लेयर किया कि दिस इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांटेड बाय द प्रोनाउंसिएशन ऑफ तलाक 3 times as void and illegal। फर्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड फॉर द इम्प्रिजनमेंट अप टू ईयर 3 years, ठीक है, याद रखना हम लोग को, एंड फाइन टू द हस्बैंड प्रैक्टिस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। एक तो फाइन है और 3 साल की सजा हो सकती, अप टू 3 years सजा हो सकती है इसमें, ठीक है। Muslim women upon whom the talaq was pronounced also granted custody of children and subsistence allowance to be paid by the husband, ठीक है, इसका भी गारंटी था इसमें इन्वॉल्व। देन मुस्लिम वुमेन नाउ हैव अ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द whimsical and irrational, that is the random, we can say ये random announcement या pronouncement of triple talaq, उसके अगेंस्ट एक लीगल प्रोटेक्शन इस पर्टिकुलर कानून ने दिया, ठीक है, टू मुस्लिम वुमेन्स, ठीक। The act also works as a deterrence for husbands who intend to divorce their wives in this manner, ठीक है। This is also a deterrence that they will fear फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ इसके प्रोविजन है, ये हमें याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो हमें देखना है कि ट्रिपल तलाक होता क्या है, जो हमने अभी देखा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल तलाक को बैन करने की क्यों जरूरत है, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन इक्वालिटी एंड एज वेल एज वुमेन इक्विटी एट द सेम टाइम। दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन था, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अंडर अंडर द सायरा बानू केस वर्डिक्ट दिया दैट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज इलीगल, ठीक है। देन अगेन इसी को गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई 2019 में, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं दैट दिस इज वॉइड एंड इलीगल and you can have up to 3 years of imprisonment and at the same time fine for practicing such type of divorce, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक एंड इट्स लीगल स्टेटस इन इंडिया आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द ट्रिपल तलाक अलाउज अ मुस्लिम मैन टू डिवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 times विद नो नीड फॉर रीजन और वाइफ्स प्रेजेंस, ठीक है, अभी हमने देखा, दैट इज करेक्ट। Second, the Supreme Court of India in 2017 declared the practice of triple talaq is constitutional, allowing it to continue। ये गलत है, इस the contrary is truth। हमने देखा अभी कि ये इसका अगेंस्ट, इसका जो अपोजिट होगा वो करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज इट डिक्लेयर द प्रैक्टिस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन of Rights of Marriage Act 2019 make the practice of triple talaq void and illegal and prescribe punishment for husband involved in it। तो ये भी करेक्ट होगा, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, this act provide for the husband to pay subsistence allowance and custody of children to wife upon the pronouncement of talaq, ठीक है। तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी हमने देखा है। ये सारे प्रोविजंस में से फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकंड विल बी रॉन्ग, ठीक है, इसका अपोजिट करेक्ट। आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, आंसर ए, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड दैट्स इट फॉर टुडे। We'll meet again with another set of articles and discuss the issues which will be relevant for your examination this year as well as in the next year, ठीक है। So thank you so much।